अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। डियर कम्युनिटी मेंबर्स, हैमस्टर कॉम्बैट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे इस वक्त हद से ज़्यादा हाइप मिली हुई है। ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा इस पर माइनिंग कर रहा है। वो लोग जो माइनिंग को जानते हैं वो तो बेसिक्स समझते हैं, लेकिन जो लोग माइनिंग की फील्ड में बिल्कुल नए हैं उनके जहन में बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो आए दिन पूछे जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट वो तमाम सवालात जो आप पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल पूछ रहे हैं उनकी वजाहत आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इनमें से चंद सवालात जैसे कि विदड्रॉ कब है, वॉलेट में टॉन कॉइन्स कैसे भेजें, कितने टॉन गैस फीस के लिए चाहिए, लोग सेल भी कर चुके हैं वो कैसे कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम इस तरह के तमाम कॉमन सवालात को डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट की लिस्टिंग कब है और इसका विदड्रॉ कब मिलेगा। तो ये बात मैं आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं तो इसको जब आप थोड़ा स्क्रॉल करें नीचे तो यहाँ पर आपको इनका रोड मैप मिलेगा। रोड मैप में मार्च के महीने में जो जो इन्होंने टास्क करने थे किए और जिस तरतीब से वो चलना चाह रहे थे चलते चले जा रहे हैं। अब आप देखें जून का महीना मुकम्मल हो चुका है और इनके सारे टास्क भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आते हैं जुलाई के महीने में, और जुलाई के महीने में आपको नज़र आ रहा है जो पहला टास्क है इनका, जो पहली इन्होंने एक्टिविटी करनी है वो है TGE। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका इवेंट है, यानी इसे हम कहते हैं टोकन जनरेशन इवेंट, या सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो ये इनके जो टोकन्स हैं जो ब्लॉकचेन पर आ जाएंगे, या यूँ कह लें कि एक्सचेंजेस पर ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा। तो ये इवेंट जुलाई के अंदर लिखा हुआ है और अब हम इस वक्त जुलाई के महीने में ही हैं, यानी इनकी कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताई जा सकती। आप अगर कमेंट करके पूछ रहे हैं या आप टेलीग्राम चैनल में मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये बता दें कि ये किस डेट को लिस्ट हो रहा है, तो एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताई जा सकती क्योंकि ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो लेकिन ये यहाँ से आपको रोड मैप से आइडिया हो जाता है कि टोकन जनरेशन इवेंट इनका जुलाई के अंदर ही है, यानी इनकी लिस्टिंग जुलाई के अंदर ही होगी। और दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये वो दोस्त पूछ रहे हैं जो माइनिंग में बिल्कुल नए हैं। सवाल ये है कि इससे अर्निंग कैसे होगी, पैसे किस तरह मिलेंगे। हम टैपिंग तो डेली कर रहे हैं, हम कॉम्बो भी लगा रहे हैं, हम सारे जो टास्क आप बताते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसे इससे किस तरह से मिल पाएंगे। इस हवाले से आप लोगों को वजाहत कर दूं कि फ़िलहाल आप इस गेम में रूटीन के काम ही करेंगे, जैसे कि टैपिंग करके कॉइन्स जमा करना, डेली कॉम्बो और साइफ़र वगैरह लगाना, उससे कॉइन्स जमा करना, और फिर इन कॉइन्स से कार्ड्स बाई करें और प्रॉफिट पर आर को बढ़ाएं। आपकी इन तमाम एक्टिविटीज़ की बेस पर, यानी ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्बो लगाना, साइफ़र, डेली की माइनिंग वगैरह सब कुछ, इन तमाम एक्टिविटीज़ की बेस पे आपको हैमस्टर टोकन्स एयर ड्रॉप की सूरत में वॉलेट के अंदर दे दिए जाएंगे। एयर ड्रॉप क्या होता है? आप गेम एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुछ भी, आपको कोई टास्क दिए गए हैं, आपने वो तमाम टास्क परफॉर्म किए हैं, तो उसके बदले आपको जो उनके नेटिव टोकन होते हैं, जो आपके उनके मेन टोकन होते हैं, वो आपको दे दिए जाते हैं। तो हैमस्टर के जो मेन टोकन है वो आपके वॉलेट में दे दिए जाएंगे, इसको हम एयर ड्रॉप कहते हैं। तो ये आपने जो भी वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है, टॉन कीपर कनेक्ट किया हुआ है या आपने टेलीग्राम का टॉन स्पेस कनेक्ट किया हुआ है, जो भी टॉन बेस्ड आपने वॉलेट कनेक्ट कर रखा है, उसके अंदर आपको हैमस्टर के जो टोकन्स हैं वो दे दिए जाएंगे। उसके बाद जब हैमस्टर की किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी तो हम अपने कॉइन्स उधर ट्रांसफ़र करके सेल कर देंगे। हैमस्टर टोकन जिस भी एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ हमने उस पर ले जाकर अपने कॉइन्स को सेल कर देना होता है। जब आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी कॉइन्स होंगे वो सेल होकर उनके USDTs बन जाएंगे। USDTs यानी डॉलर्स बन जाएंगे, जिन्हें फिर हम P2P के मेथड के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट या फिर ईजी पैसा वगैरह में, या जो भी आपकी कंट्री के अंदर मनी रिसीविंग मीडियम है उसके ज़रिए आप मंगवा लेंगे। अब ये सारा जो प्रोसेस होगा कि कैसे विदड्रॉ करना है, कैसे आपने कॉइन्स अपने क्लेम करने हैं, किस तरह आप उसको एक्सचेंज पर लेकर जाएंगे और किस तरह आप उसको सेल करेंगे, इस चीज़ पे आप अभी परेशान नहीं हो। इन तमाम जो प्रोसेस हैं इन तमाम की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे जो स्टेज आती जाएगी उन तमाम की वीडियोज़ मैं चैनल पर शेयर करता जाऊँगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। विदड्रॉ का प्रोसेस आ गया तो उसकी वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख के अपने कॉइन्स विदड्रॉ कर लेंगे। फिर जब एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आया, आपको हफ्ता दिया जाएगा या 5 दिन दिए जाएंगे कि इतने दिन में आप ट्रांसफ़र कर लें, तो भी उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। सेल कैसे करने हैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी आप लोगों में से अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि सर अभी से वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर दें कि कैसे विड्रा करें, कैसे क्लेम करें। भाई अब पता तो नहीं है कि उन्होंने कौन सा मेथड देना है। मैं आपको नॉट कॉइन की मिसाल दूँ तो नॉट कॉइन में ये था कि टेलीग्राम वाला वॉलेट कनेक्ट कर लिया था लोगों ने, और लोगों ने एडवांस में ही वहाँ पर 1 कॉइन 2 कॉइन या $1 के या $2 के उन्होंने टॉन कॉइन वहाँ पर रख लिए थे, ताकि जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो तो हम जल्दी जल्दी कॉइन्स को गैस फीस पे करके ट्रांसफ़र कर लें। अब आप मुझे ये बात बताएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितने टोकन मिले, उनके बदले कितनी गैस फीस चाहिए आपको, और ये भी आपको कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई वॉलेट के थ्रू ही आपने ट्रांसफ़र करने हैं या नहीं करने हैं। तो एडवांस में इस तरह की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुक्केबाजी है सारी। नॉट कॉइन की मैं मिसाल दे रहा हूँ तो उसमें यह था कि वॉलेट हमने कनेक्ट कर लिया, लोगों ने एडवांस
एडवांस में वहाँ पर $1 $2 के उन्होंने कॉइन्स भी रख लिए। लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी को बोला था कि आप वेट करें, जो प्रोसेस आएगा साथ साथ हम करते जाएंगे। तो हमने वॉलेट कनेक्ट कर लिया, लेकिन हमने वहाँ पर गैस फीस के लिए टॉन कॉइन्स $1 या $2 के नहीं रखे। जैसे ही क्लेमिंग का प्रोसेस आया तो उन्होंने अनाउंस किया कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज पर भी भेज सकते हैं। तो हमने बजाय अपने वॉलेट में ले जाने के डायरेक्ट वहाँ से एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमारा ₹1 भी नहीं लगा। आप जानते हैं कि टॉन कॉइन जब आपने खरीदने हैं तो वो $10 से कम अमाउंट खरीदी भी नहीं जाती होती। एक्सचेंजेस पे मोस्टली जो ट्रेड लगाते हैं आप, कम से कम $10 की होती है। तो आप $10 के टॉन कॉइन खरीदेंगे, उसमें से $1 या $2 के आप वहाँ पर भेजेंगे, तो इस खपत में इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतने USDT वहाँ पर ले जाके इन पंगों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको एडवांस में परेशान होने की। आप फ़िलहाल आराम से वेट करें। आप यकीन करें, एक एक चीज़ की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा और आपको सेल करने तक लेके जाऊँगा। जब हम कॉइन सेल कर लेंगे, उसके डॉलर्स बन जाएंगे, उसको कैसे आपने अपने ईजी पैसा, अपने जैज़ कैश, अपने बैंक अकाउंट में या आपका जो भी मनी रिसीविंग मीडियम है उसमें आपने कैसे मंगवाना है, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए एडवांस में आप इन चीज़ों की परेशानी बिल्कुल नहीं लें। आप बस चैनल के साथ कनेक्ट रहें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें। जैसे ही कोई भी अपडेट आती रहेगी मैं साथ साथ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता जाऊँगा और आपको वीडियो बनाकर हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। एक और सवाल भी मेरे एक भाई ने पूछा था। उसने बोला कि ये हैमस्टर कॉइन्स तो सेल भी हो रहे हैं और कुछ लोगों ने टिकटॉक पर सेल करके भी दिखाए हैं। क्योंकि आप में से अक्सर लोग नए नए इस फील्ड में आए हैं, इसलिए आप इस तरह के झांसों में आ जाते हैं। मेरे साथ लिंक भी दोस्तों ने शेयर किए और वीडियो भी भेजी गई। मैंने उन्हें चेक किया तो सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्कर में आपको वेबसाइट्स दिखाई जाती हैं। ये कोई नकारा सी एक्सचेंज भी हो सकती है, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि ये देखें हैमस्टर कॉइन है, यहाँ पर ये टोकन मौजूद है और आप इसे सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेन पाई नेटवर्क का कॉइन है, मेन कॉइन उनका, वो अभी तक किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ नकारा सी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर वो कॉइन फेक टोकन लिस्ट हुआ है पाई के नाम से। पाई का ही सैम्बल है और वहाँ पर बाइंग सेलिंग शो करवाई जा रही है। लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, उनके कॉइन्स इधर उधर हो जाते हैं, तो ये फेक चीज़ें होती हैं। अब हैमस्टर का भी टोकन फेक टोकन लिस्ट हुआ है। आप अपने कॉइन्स वहाँ पर पुट करें, कितने कॉइन्स आप, कितने मिलियन आपने कॉइन्स पुट करने हैं और उसके बाद आप उसके बदले जो जितने आपके रुपए या डॉलर बने हैं वो आपको दे देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सब फेक चीज़ें हैं। मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि कोई भी कॉइन आप तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक उसका टोकन जनरेशन इवेंट ना हो। खुदारा ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें जो आपको ये दिखा रहे हैं कि ये देखें इस एक्सचेंज पे है और इस तरह से सेल होते हैं। वो सेलिंग का मैकेनिज्म किसी ने भी नहीं दिखाया, बस दिखा दी वेबसाइट, यहाँ पर इतनी प्राइस है, इतने में सेल हो रहे हैं। ये सब फेक चीज़ें हैं। खुदारा इन चीज़ों से खुद भी बचें और दूसरों को भी गाइड करें कि इस तरह के जो टिकटॉकर्स या इस तरह के जो लोग वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें। जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, वरना आप लोग परेशान रहेंगे कि बाकियों के कॉइन सेल हो रहे हैं, मेरे नहीं सेल हो रहे। ये बात वाजे है कि जब तक TGE का इवेंट नहीं होगा तब तक कॉइन्स कभी भी सेल नहीं हो सकते। लिहाजा फ़िलहाल किसी भी किस्म की कोई भी सेलिंग नहीं हो रही है। आप हमारे साथ अटैच रहें। विदड्रॉ के टाइम भी आपको वीडियो में तरीका सिखा दिया जाएगा और सेलिंग की भी वीडियो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। एक ये भी सवाल अक्सर किया जाता है कि अर्निंग करने के लिए या एयर ड्रॉप लेने के लिए हमारे पास कितने कॉइन्स होने चाहिए, कौन सा लेवल होना चाहिए। आप जानते हैं इस गेम के अंदर लेवल है, जैसे आपको स्क्रीन पर मेरा लेवल नज़र आ रहा है कि इस वक्त मैं 8th लेवल पे हूँ। 10 लेवल थे, अब एक नया लेवल भी ऐड हो गया, 11 लेवल हो गए। तो ये लेवल्स होते हैं। तो ये भी सवाल किया जाता है कि हमारे पास कौन सा लेवल होना चाहिए, और तीसरा सवाल किया जाता है कि प्रॉफिट पर आवर कितना होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं हमारे कॉइन्स जो हम इन गेम में खेलते हैं। जैसे कि मैं अभी टैपिंग करता हूँ तो ये कॉइन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे भी मेरा ये बॉट चल रहा है तो उससे भी बढ़ते चले जा रहे हैं प्रॉफिट पर आवर की वजह से। दूसरी चीज़ ये लेवल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और तीसरी चीज़ ये आपको नज़र आ रही है प्रॉफिट पर आवर, ये चीज़ है। तो ये पूछा जाता है कि प्रॉफिट पर आवर कितना होना चाहिए हमें टोकन लेने के लिए, हमें प्रॉफिट लेने के लिए, और हमारा लेवल कौन सा होना चाहिए, और ये जो कॉइन्स हैं ये कितने होने चाहिए। देखें, इस तरह की कोई भी शराइत मौजूद नहीं है। ऑफिशियली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि आपके पास आपका ये लेवल है तो आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए या आपका प्रॉफिट पर आवर इतना होना चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें कोई भी इन्होंने अनाउंस नहीं की हुई हैं। सिर्फ आपकी सारी एक्टिविटी जो है उसको देखा जाएगा और उसकी बेस पे आपको एयर ड्रॉप दिया जाएगा। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये एक तस्वीर शेयर हो रही है और इसको देख के सबको बताया जा रहा है कि ये देखें, आपका ये लेवल हो तो उसके बदले आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि आपका लेवल नंबर 4 है तो आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए। आपका लेवल 5 है तो सामने कॉइन्स लिखे हुए हैं, 6 है या 7 है तो सामने कॉइन्स लिखे हुए हैं। आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए तो फिर आपको प्रॉफिट मिल सकेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली ये तो बताया हुआ है कि आपका
आपका जो पहला लेवल है वो कितने कॉइन से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रॉन्ज़ है वो अगर आपका बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो है, शुरू से आप स्टार्ट करने लगे हैं अभी, तो आप ब्रॉन्ज़ लेवल पे होंगे। जब आपके पास 5000 कॉइन्स हो जाएंगे तब आपका लेवल सिल्वर लेवल यानी आप दूसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। जब आपके पास 25000 कॉइन्स हो जाएंगे तो आपको तीसरे लेवल यानी गोल्ड लेवल पे ले जाया जाएगा। इस तरह आपके लेवल बढ़ते हैं। तो आपके लेवल कैसे बढ़ेंगे, आपका ये भी सवाल होता है कि लेवल कैसे बढ़ाए जाएँ। तो आपके लेवल बढ़ेंगे आपके कॉइन्स बढ़ने पर। तो इस इमेज में सब कुछ शेयर किया हुआ कि आपके कितने कॉइन्स हो जाएंगे तो आपको अगले लेवल पर ले जाया जाएगा। तो ये चीज़ वो नहीं है जो अमूमन गलत इंटरप्रेट की जा रही है, मिस इंटरप्रेट हो रही है कि इतने कॉइन्स होने चाहिए, अगर आपका लेवल फलां लेवल है तो इतने कॉइन्स आप रखेंगे फिर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वापस चलते हैं अपने सवाल के ऊपर कि कितना आपका प्रॉफिट पर आवर हो तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, आपको यानी कॉइन्स मिलेंगे, या यूँ कह लें कि आपको इसमें से कुछ अर्निंग हो सकेगी, या आपका कौन सा लेवल होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका प्रॉफिट पर आवर जो है वो कम से कम 1 मिलियन के आसपास तो हो ना, मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ। यानी 500 के तो सबसे मिनिमम लेवल है आपका, आप इसको कोशिश करें कि 1 मिलियन तक ले जाएँ, और उससे ऊपर आप जितना ले जा सकते हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लोगों ने 2 मिलियन 3 मिलियन तक पहुंचाए हुए हैं, तो आप जितना प्रॉफिट पर आवर बढ़ा सकते हैं उतना ही बढ़ेगा। एक ये सवाल भी किया जाता है कि ये आपके कॉइन्स जो स्क्रीन में चल रहे हैं ये कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपके प्रॉफिट पर आवर की बेस पे है। जितना आपका प्रॉफिट पर आ रहा है इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर 1.14 मिलियन कॉइन्स मुझे मिल रहे हैं, ये एक्सचेंज मेरे लिए अर्न करके दे रही है, एक्सचेंज या बॉट कह लें इसे। और आपका जितना प्रॉफिट पर आवर होगा उस हिसाब से आपके कॉइन्स भी ये फिगर चेंज होता रहेगा। तो प्रॉफिट पर आवर आपको कोशिश करें कि 1 मिलियन तक लाजमी पहुंचा लें। और जो लेवल है, लेवल का भी इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि आपका ये लेवल होगा तो आपको कॉइन मिलेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर एक बंदे का प्रॉफिट पर आवर 1 मिलियन से ऊपर है, उसका लेवल भी 8वां 9वां या 10वां है और उसके पास कॉइन्स भी बिलियन में मौजूद हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसके पास एयर ड्रॉप भी ज़्यादा आएगा, उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपके पास अगर कम कॉइन्स हैं या आपके पास प्रॉफिट पर आवर कम है या आपका लेवल कम है तो आपको टोकन्स नहीं मिलेंगे। सबकी ही अर्निंग होगी, सबको कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन किसी को कम मिल जाएंगे, किसी को ज़्यादा मिल जाएंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें वर्क करते हैं, कितनी आप इसमें इस गेम को खेलते हैं, एक्टिविटीज़ इसमें कितनी करते हैं। आप जितना प्रॉफिट पर आवर बढ़ाएंगे उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो कॉइन्स आप प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने पर खर्च करेंगे वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। जैसे मेरे ये कॉइन्स हैं ये वापस आ रहे हैं, जिन लोगों के 1 मिलियन या 3 मिलियन कॉइन्स हैं उनके तो बहुत जल्द वापस आ जाते हैं। तो जो आप प्रॉफिट पर आवर पर खर्च करेंगे वो जल्दी कॉइन आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने के चक्करों में आपने सारे कॉइन्स खर्च नहीं कर देने, अपना बैलेंस ज़ीरो नहीं कर देना है। आपको जो एयर ड्रॉप दिया जाएगा उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका प्रॉफिट पर आवर सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। टॉप प्रायोरिटी आपके प्रॉफिट पर आवर को दी जाएगी। जितना ज़्यादा प्रॉफिट पर आवर होगा उतना ज़्यादा आपका जो एयर ड्रॉप है वो मिलेगा। उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ भी आपकी शामिल हैं, जिसमें आपका लेवल है गेम का, आप किस लेवल पे हैं और आपके पास कितने कॉइन्स हैं जमा हुए वो, और आपकी डेली की एक्टिविटीज़ कितनी हैं, डेली साइफर लगा रहे हैं, कॉम्बो लगा रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज़ कितनी है, इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया है। लेकिन इनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रॉफिट पर आवर है, उसी को देखा जाएगा ज़्यादा। तो कुल मिला के कहानी ये हो गई कि आपने प्रॉफिट पर आवर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। जो कॉइन्स आप यहाँ से बना रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट पर आवर पर लगाएं, उससे जो कॉइन्स आपको मिलेंगे वो वापस आपके जमा भी होते चले जाएंगे। लेकिन आपने इस चक्कर में अपने सारे कॉइन्स खर्च नहीं कर देने हैं, को 30% आप बचा के भी रखें अगर आप दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तीसरा, आपने अपना लेवल भी बढ़ाना है। लेवल आपका कैसे बढ़ेगा? जब आपके ये कॉइन्स आपके पास जमा रहेंगे। अगर आप सारे कॉइन्स खर्च करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे लेवल, जो आपको लेवल का ये जो पट्टी नज़र आ रही होती है, बार नज़र आ रही होती है, ये पीछे को कम होती चली जाएगी जब आपके कॉइन्स ख़त्म होते जाएंगे। तो जब आप कॉइन्स बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका लेवल भी आगे को प्रोसीड करता चला जाएगा। तो आपने सब चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना है, लेकिन प्रॉफिट पर आवर पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एयर ड्रॉप आपको इन्हीं चीज़ों पर मिलेगा और प्रॉफिट पर आवर को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी हवाले से हो रहे हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला जो सवाल है कि प्रॉफिट पर आवर आखिर है क्या? प्रॉफिट पर आवर होता क्या है? प्रॉफिट पर आवर को बढ़ाएं कैसे? तो ये जो आपको यहाँ पर फिगर नज़र आ रहा है ये एक्चुअली प्रॉफिट पर आवर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.14 मिलियन यानी 1.14 मिलियन कॉइन्स आपको 1 घंटे में मिल रहे हैं। अब ये प्रॉफिट पर आवर यानी 1 घंटे में आपके जो कॉइन्स हैं जो नीचे बढ़ रहे हैं, ये कॉइन्स 1 घंटे में इतने बढ़ जाएंगे, इसको हम प्रॉफिट पर आवर कहते हैं। अब ये कैसे हासिल किया जाता है, कैसे अचीव किया जाता है? तो आपको नीचे माइन का बटन नज़र आता है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कार्ड्स नज़र आते हैं। डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि PRN टीम का हो गया, मार्केट का, लीगल का या स्पेशल का, इसमें मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं। सपोज़ मैं एक स्पेशल वाले कार्ड को किसी को खोल लेता हूँ, तो मेरे पास ये कार्ड है,
तो अगर मैं इसमें से 60,000 कॉइन 60,638 कॉइन्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने टैपिंग से बनाए हुए हैं या साइफर से जैसे भी, तो ये मेरे पास इतने कॉइन्स मौजूद हैं, मैं इनको खर्च करूँगा गो हेड पे क्लिक करके, तो ये मुझे इसके बदले 3.21 के प्रॉफिट पर आवर मिलेगा। तो 3.21 के प्रॉफिट पर आवर मुझे दे दिया जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट पर आवर बढ़ता है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, आपने पहले प्रॉफिट पर आवर देखा था, अब मैं गो हेड पे क्लिक करता हूँ तो आपको नजर आएगा प्रॉफिट पर आवर बढ़ जाएगा। इसी तरह आपने ये कार्ड्स परचेज करते रहना होता है और प्रॉफिट पर आवर को बढ़ाते रहना होता है। ये देखें, ये बढ़ चुका है प्रॉफिट पर आवर। अच्छा, अब एक ये सवाल भी किया जाता है, क्या हमने सिर्फ जो डेली कॉम्बो लगाना होता है, कॉम्बो के कार्ड्स हमने असेंबल करने होते हैं, क्या उसी से ही हम अपना प्रॉफिट पर आवर बढ़ा सकते हैं या वैसे भी? तो ये देखें, अभी आपके सामने मैंने कार्ड परचेज़ किया है और उससे मेरा प्रॉफिट पर आवर बढ़ा है। तो आपने कभी भी सिर्फ कॉम्बो पे नहीं रहना, आप कार्ड्स परचेज़ करें और ऐसे कार्ड्स आप परचेज़ करें जिनका प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा है। मैंने अभी आपको एक मिसाल में दिखाया कि इतने कॉइन्स खर्च होते हैं और इतना प्रॉफिट पर आवर बढ़ता है। तो ऐसे कार्ड्स पे आप अपने कॉइन्स खर्च ना करें जिनके बदले आपको प्रॉफिट पर आवर कह लें कि 40 बढ़ रहा है या 50 बढ़ रहा है। ऐसे कार्ड्स पर अपने कॉइन्स खर्च करें जिनके बदले आपको के में प्रॉफिट पर आवर बढ़ता है, 3 के या 4 के, यानी 3,000 या 4,000 प्रॉफिट पर आवर बढ़ता है। तो उससे जल्दी आपका ये जो प्रॉफिट पर आवर वाली बार है ये बढ़ती चली जाएगी। एक और ये सवाल किया जाता है कि जो इनवाइट वाले कार्ड्स हैं उनका क्या किया जाए, कि जब आप किसी कार्ड को जाके खोलते हैं, सपोज़ मैं लीगल वाला सेक्शन खोलता हूं तो यहाँ पर ये जो लाइसेंस वाले कार्ड हैं जैसे कि लाइसेंस यूरोप, लाइसेंस एशिया वगैरह, इनमें से अक्सर कार्ड्स ऐसे होते हैं, ये जो नए कार्ड आते हैं उन पे लिखा होता है कि आप इतने लोगों को इन्वाइट करें, इन्वाइट 1 मोर फ्रेंड। तो इसका मतलब है आपने पहले बेशक जितने भी इन्वाइट कर रखे हैं आपको एक और इन्वाइट करना पड़ेगा, फिर उसके बदले वो कार्ड अनलॉक होगा। तो ऐसी कॉम्बो बेशक आप ना लगाया करें, आप खुद को परेशान ना करें। यहाँ से आपने सिर्फ गेम्स वगैरह खेलनी है और अर्निंग करनी है, खुद को परेशान नहीं करना। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें, खुद को परेशान नहीं करें। इनवाइट फ्रेंड्स कुछ कभी आ जाता है कि 3 फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो, 2 को, तो आप इतने लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे? वो कार्ड मिस कर दिया करें। और बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनसे आपका प्रॉफिट पर आवर बढ़ सकता है, आप उनको लगाएं। फिर एक और सवाल भी है, सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन समझ नहीं आ रहा बहुत सारे मेंबर्स को। वो कहते हैं कि फ्रेंड्स को इनवाइट कैसे करें, जैसे कि कार्ड आ गया कि एक फ्रेंड को इनवाइट करें तो कार्ड ओपन होगा, तो फ्रेंड्स को इनवाइट कैसे किया जाए? तो यहाँ पर आपको बेस पे फ्रेंड्स वाला सेक्शन नज़र आता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ होगा वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ से आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आपने इनवाइट ए फ्रेंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम के अंदर किसी को भी सेंड कर लें, अपने ही नंबर पर सेंड कर लें। सेंड करने के बाद आप वहाँ से जाके एड्रेस को कॉपी कर लें और किसी भी फ्रेंड को व्हाट्सएप कर दें, या आप किसी भी फ्रेंड को जिस भी मीडियम में टेक्स्ट करना चाहें, टेलीग्राम पे या जिस भी मीडियम के थ्रू से सेंड करना चाहें, तो आप उधर लिंक सेंड कर लें और वहाँ से वो ज्वाइन कर लेगा। इस तरह से आप फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। एक और कन्फ्यूजन जो नए मेंबर्स में पाई जा रही है वो ये है कि डेली कॉम्बो और डेली साइफ़र कब आते हैं, कब जाते हैं, कब इनका टाइम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको ये बात मैं वाज़े कर दूँ कि जो डेली कॉम्बो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे आता है और वो अगले दिन शाम 5 बजे तक चलता है। उसके बाद नए कॉम्बो के कार्ड्स आ जाते हैं, पिछले पहले पुराने वाले नहीं लगते हैं। और उसके अलावा कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर टाइमर चल रहा होता है। वो टाइमर जो चल रहा होता है, सपोज़ वो उस पर टाइमर चल रहा है 5 घंटे का, तो अगर आप कॉम्बो 5 घंटे के अंदर अंदर लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा, वो कार्ड आप अवेल कर लेंगे। लेकिन वो 5 घंटे का टाइम गुजर गया तो आप फिर वो कॉम्बो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो जो कार्ड टाइमर वाला था उसका टाइम एक्सपायर हो गया, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ में चला जाएगा, वो आपके पास माई कार्ड्स में या न्यू कार्ड्स में शो नहीं होगा। तो आपने कार्ड्स को लगा लेना होता है टाइम से। अगर टाइमर चल रहा हो, अगर टाइमर नहीं चल रहा होता है तो फिर आप अगले दिन शाम 5 बजे तक उसको कार्ड को लगा सकते हैं, वही लगेगा लेकिन शाम 5 बजे के बाद चेंज हो जाएगा। और साइफ़र रात 12 से अगले दिन रात 12 बजे तक है, यानी ये 24 घंटे के लिए चलता है और रात 12 बजे से लेके अगले दिन रात 12 बजे तक ये टाइम इसका होता है। तो ये आप 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त लगा सकते हैं। कॉम्बो लगाने का आप कोशिश करें कि जल्दी लगा लिया करें। कॉम्बो जैसे ही शेयर हो आप उसको लगा लिया करें। हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों के अंदर आपके साथ टाइमली शेयर हो जाता है। आप टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से किसी भी मीडियम से आप डेली कॉम्बो और साइफ़र ले लिया करें। कॉम्बो की कोशिश किया करें कि जितना जल्दी लगा होता है उसको लगा लें, क्योंकि आप उसको लगा लेंगे तो वो प्रॉफिट पर आर आपका बढ़ेगा उससे। लेकिन साइफ़र के मामले में आप परेशान नहीं हो। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो टेलीग्राम चैनल में ऑनलाइन बैठे रहते हैं, रात 12 बजे तक वो वेट करते हैं कि साइफ़र आएगा तो लगाने के बाद ही फिर सोएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि साइफ़र जब आप लगाते हैं तो उसके बदले आपको 1 मिलियन कॉइन ही मिलने हैं, 10 लाख कॉइन। वो चाहे आप रात 12 बजे लगा कर सोएं, चाहे आप सुबह उठ के 6 बजे लगा लें, चाहे आप दिन को 12 बजे लगा लें, तो उसके बदले 1 मिलियन कॉइन ही आपको मिलने हैं। साइफ़र के लिए आप
जागते ना रहा करें, वेट ना किया करें। साइफर आप जब मर्जी लगा सकते हैं, 24 घंटों के अंदर आपको 1 मिलियन कॉइन ही मिलना है। कॉम्बो के लिए आप कोशिश किया करें कि कॉम्बो को आप टाइमली लगा लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदड्रॉ क्या है और उसका तरीकाकार क्या होगा। देखिए अभी जो आप गेम खेल रहे हैं उसके अंदर जो आपको कॉइन्स मिल रहे हैं ना, ये कॉइन्स वर्थ के नहीं हैं। इन कॉइन्स की कोई प्राइस नहीं है, ये कॉइन्स किसी काम भी आपके नहीं आएंगे। ये सिर्फ इन गेम यूज़ है। गेम के अंदर आप इससे कार्ड परचेज़ कर रहे हैं, आपके लेवल बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कॉइन्स आपको प्रॉफिट नहीं देंगे। आपको प्रॉफिट मिलेगा किस बेस पे, जो आपको एयर ड्रॉप मिलना है, जो मैंने अभी पहले वीडियो के अंदर ही ये बात एक्सप्लेन की है कैसे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो जब आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, वो कॉइन्स आपके वॉलेट में आ जाएंगे, फिर हमने उनको एक्सचेंज के अंदर भेजना होता है, किसी एक्सचेंज में ले जाके हमने सेल करना होता है। एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, OKX, बायबिट, हमें नहीं पता कि अब ये किस एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, लेकिन ये जिस भी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ हम अपने कॉइन्स उधर ट्रांसफ़र करेंगे, उसका आपका अकाउंट बना होगा, आपको टाइमली पता चल जाएगा। ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि किन किन एक्सचेंजेस पर ये कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। तो जिस भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, हम किसी एक पे अकाउंट हमारा होना चाहिए। हम अपने वॉलेट से कॉइन्स को जब एक्सचेंज पे भेजते हैं तो हम इसे विदड्रॉ कहते हैं। तो ये कॉइन्स, हैमस्टर के कॉइन्स हमारे वॉलेट के अंदर से चले जाएंगे हमारी एक्सचेंज पर। अब एक्सचेंज के अंदर जाकर हमने उसको सेल करना होता है। अब विदड्रॉ का तरीका क्या होगा, क्या मेथड आएगा, वो हर एक के लिए अलग होता है, हर प्रोजेक्ट का अलग होता है। एडवांस आपको नहीं बताया जा सकता, ये अनाउंस करेंगे। हो सकता है ये कहेंगे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू, BNB स्मार्ट चेन का आप एड्रेस लगाएं और उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर लें, या आपको कोई और वॉलेट, कोई और नेटवर्क चूज़ करने का बोला जाए, तो जिस नेटवर्क के थ्रू ये बताएंगे, मैं उसी मेथड की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये तरीकाकार है, इसको फॉलो करें और आप अपने कॉइन विदड्रॉ करके एक्सचेंज पे ले जाएं। और एक्सचेंज पे सेल कैसे करना है वो भी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो एक्सचेंज सेलेक्ट की हुई है उस एक्सचेंज पर उनके कॉइन्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक्सचेंज नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, मैंने OKX सेलेक्ट किया हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक्सचेंजेस नज़र आ जाएंगी, जो भी एक्सचेंजेस यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक्सचेंजेस हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, बाइनेंस, बायबिट, OKX वगैरह। ये एक्सचेंजेस नहीं हैं। अगर आप इसको एक्सचेंजेस समझ रहे हैं कि ये रियल एक्सचेंजेस हैं, आपने कनेक्ट कर लिया, जैसे मैंने OKX को कनेक्ट किया हुआ है, मेरा टिक लगा हुआ है, तो आपने भी कोई एक्सचेंज कनेक्ट की हुई है, तो उस एक्सचेंज के अंदर आपके कॉइन्स चले जाएंगे। आप बस उस एक्सचेंज का अकाउंट बना के रखें और सेल कर लें। ऐसा नहीं है भाई, ये बॉट हैं। ये बॉट क्या है, ये आप प्रॉफिट पर आर जो आपका बन रहा है, आपने जो कार्ड्स परचेज किए हुए हैं, ये वो बॉट है। ये देखें ऑटोमेटिकली कॉइन्स बढ़ रहे हैं ना, तो ये एक्सचेंज काम कर रही है, ये बॉट काम कर रहा है। ये रियल एक्सचेंजेस नहीं है, ये जस्ट बॉट के नाम है। OKX का बॉट कह लें आप, बाइनेंस का बॉट कह लें, ये सिर्फ बॉट के नाम रखे हुए हैं। आपको इनके बदले कॉइन्स यहाँ पर आपको कलेक्ट होके मिल रहे हैं। इनके बदले आपको आपके जो एयर ड्रॉप के कॉइन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इन एक्सचेंजेस पर नहीं जाएंगे। अभी कोई पता नहीं है, आप पहले नहीं कह सकते हैं कि किस एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, मैं उसका अकाउंट बना के रख लूँ। लेकिन टॉप की जो 4-5 एक्सचेंजेस हैं उन पर आप अपना अकाउंट बना के रखें, क्योंकि कोई भी एयर ड्रॉप है, कोई भी हमारा जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, कोई पता नहीं होता वो किस एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए। तो जिस भी एक्सचेंज पर लिस्ट हो, हमारा अकाउंट बना हुआ हो, हमारी KYC हुई हुई हो, तो हम आराम से कॉइन सेल करके उनको अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा वगैरह में मंगवा सकते हैं। कुछ नए मेंबर्स को ये परेशानी भी हो रही है कि उन्होंने वॉलेट कनेक्ट कर लिया। वॉलेट कैसे कनेक्ट करते हैं, ये नीचे आपको एयर ड्रॉप का बटन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट योर वॉलेट का ऑप्शन होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टेलीग्राम का अगर वॉलेट बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपने सिर्फ कनेक्ट के बटन पर क्लिक करना होता है तो टेलीग्राम का वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्तों को ये मसला आता है कि जब वो कनेक्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि कोड शेयर करें, कोड लगाएं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना टेलीग्राम का वॉलेट कम्प्लीटली उन्होंने बनाया नहीं है, मुकम्मल उनका वॉलेट नहीं बना हुआ, अभी दरमियान में ही है। उनकी कुछ स्टेजेस रहते हैं, बैकअप करने वाले ईमेल के साथ वो स्टेप्स रहते हैं। टेलीग्राम का वॉलेट बनाने पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लें। जहां तक आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया वॉलेट बनाने का, उससे आगे वाले जो स्टेप आपके रहते हैं बैकअप करने वाले, वो कंप्लीट कर लें। वरना सिर्फ वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आपको नहीं बोला जाता कि यहाँ पर आप कोड दें, वॉलेट वैसे ही कनेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा सवाल ये किया जाता है, क्या टेलीग्राम वाला वॉलेट कनेक्ट करें या टॉन कीपर करें या माई टॉन करें या टॉन हब करें, कौन सा वॉलेट कनेक्ट करें? देखें, कोई सा भी वॉलेट जो कि टॉन बेस्ड है, यानी टॉन की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आसान है सबसे आपके लिए कि आप टेलीग्राम वाला वॉलेट ही कनेक्ट कर लें। आप टॉन कीपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर टेलीग्राम वाला ही कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 1-2 स्टेप में आपका वॉलेट बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ दोस्त ये मैसेज कर रहे हैं कि उन्होंने वॉलेट तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन जब वो टेलीग्राम के अंदर जाकर अपना वॉलेट खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें हैमस्टर के कॉइन्स नहीं शो हो रहे। यहाँ पर सिर्फ गेम के अंदर शो हो रहे हैं, वहाँ वॉलेट के अंदर शो नहीं हो रहे। तो प्यारे भाई, वहाँ पर ये कॉइन्स कैसे शो हो जाएं? आपके कॉइन्स तब वहाँ पर जाएंगे। ये एक्चुअल में रियल कॉइन नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये इन गेम कॉइन है, इन गेम यूज़ है इनका, गेम के अंदर ही ये इस्तेमाल हो सकते हैं। जो आपको एयर ड्रॉप दिया जाएगा, जो आपको इनके जो रियल टोकन हैं जो हम सेल कर सकेंगे वो दिए जाएंगे, वो आपके वॉलेट में जाएंगे, वो आप
आपको वहाँ पर नज़र आएंगे, उन्हें ही आप विदड्रॉ करेंगे। ये वाले कॉइन्स आपके वॉलेट में शो नहीं होने, इसलिए आप अभी से इस चीज़ की परेशानी नहीं लें। एक सवाल ये भी था कि सर आप विदड्रॉल मेथड की वीडियो बना के हमें बता दें ताकि हम विदड्रॉ का जो प्रोसेस आएगा, टाइम आएगा, तब हम विदड्रॉ कर लें। तो प्यारे भाई, विदड्रॉ का मैं पहले भी बताया कि विदड्रॉ का आपको कुछ पहले से नहीं बताया जा सकता कि कौन सा प्रोसेस होगा। मैं वीडियो बना दूं, मैं आपको बता दूं कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे। जब ये हमें बताएंगे कि आप कॉइन्स इस तरह से विदड्रॉ कर सकते हैं, अपने वॉलेट के थ्रू करें या डायरेक्ट एक्सचेंज में भेज दें, तो वो जो विदड्रॉल का मेथड आपको बताया जाएगा, ये ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, वो आपके साथ वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगा। तो वो मेथड आपको मैं सिखा दूंगा, उसके लिए आप अभी से परेशान नहीं हो, अभी आप सिर्फ गेम पर तवज्जो दें, इसको आप खेलें। अगला सवाल है कि हर लेवल के लिए कितने कॉइन्स होने ज़रूरी हैं। ये वही सवाल है जो पहले मैंने आपको एक इमेज शेयर किया था कि वो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये लेवल है तो इसके बदले आपके पास इतने कॉइन्स होने चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। खुद को इन चीज़ों में परेशान नहीं करें, खुद को इन चीज़ों में उलझाएं नहीं। ऐसी उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी कि इतना प्रॉफिट पर आ रहा हो, इतने आपके कॉइन्स हों और इतना आपका लेवल हो, फिर ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। आप सबको एयर ड्रॉप मिलेगा, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले। आप कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट पर आर बढ़ा लें, जितना बढ़ा सकते हैं, लेवल बढ़ा लें और आप अपने कॉइन्स बढ़ा लें। जितना आप इनको बैलेंस में लेके आगे चल सकते हैं उतना ही अच्छा है। लेकिन हर लेवल के लिए कितने कॉइन्स होने चाहिए, ये ऐसी कोई कंडीशन मौजूद नहीं है। अगला सवाल है कि फ़ायदा किस चीज़ में है, प्रॉफिट पर आर बढ़ाने में, कॉइन्स बढ़ाने में या फिर लेवल बढ़ाने में। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रॉफिट पर आर सबसे ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉफिट पर आर है। लेकिन बाकी चीज़ें आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, कॉइन्स और लेवल्स और हर चीज़ बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रॉफिट पर आर को है, उसको ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन बाकी चीज़ों को ज़ीरो नहीं करें, बाकी ब्याज साथ साथ लेकर चलेंगे। अगला सवाल है कि 100 मिलियन कॉइन्स पर आपको कितने डॉलर दिए जाएंगे। या सपोज़ आपके पास 1 बिलियन कॉइन्स हैं या आपके पास 2 बिलियन कॉइन्स हैं, तो उसके बदले आपको कितने डॉलर दिए जाएंगे। ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास इतने कॉइन्स हैं 1 बिलियन या 2 बिलियन तो आपको इतने आगे डॉलर बना के दे दिए जाएं। देखें, ये मैकेनिज़्म होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं नॉट कॉइन की, तो उन्होंने 1000 टैप्स के बदले आपको एक नॉट कॉइन दिया था। अब ये भी अपना कोई ना कोई फार्मूला डिवाइस करेंगे। इन्होंने अपना फार्मूला शेयर नहीं किया। जब वो फार्मूला शेयर किया जाएगा कि आपके इतने टैप्स हैं, उनके बदले आपको इतने कॉइन्स दिए जाएंगे, तो उस चीज़ को देख के ही फिर ये बताया जा सकता है कितने डॉलर्स बनेंगे। लेकिन ये इन कॉइन्स की बेस पे हरगिज़ नहीं है अकेले। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, प्रॉफिट पर आर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके कॉइन्स, आपकी बाकी लेवल्स और आपकी डेली कॉम्बो वगैरह, आपकी एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। उसकी बेस पे आपको एयर ड्रॉप दिया जाएगा। अकेले आपके कॉइन्स देख के आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि आपके कितने डॉलर्स बन जाएंगे। वो मैकेनिज़्म भी अभी उन्होंने अपना शेयर नहीं किया हमारे साथ। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो प्रॉफिट पर आ रहा है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप उसको ज़्यादा बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्बो कार्ड्स कैसे लगाते हैं और साइफर लगाने का क्या तरीका है। अब ये मैं इस वीडियो के अंदर ये बात नहीं बता रहा क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि कॉम्बो कार्ड्स आपने कैसे लगाने होते हैं, कैसे उनको असेंबल करना होता है और साइफर को कैसे आपने डिकोड करना होता है। वो वाली वीडियो आप देख लें, आपको वहाँ से बड़े आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने उसको बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। अगला सवाल है कि विदड्रॉ के लिए कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए। देखें, पेशगी आपको नहीं बताया जा सकता, इतना एडवांस नहीं बताया जा सकता, लेकिन जितनी इस प्रोजेक्ट की हाइप है, ये उम्मीद है कि टॉप की जो अच्छी एक्सचेंजेस हैं उन सब पे ही लिस्ट हो जाएगा। बाइनेंस, OKX, बाइबिट, गेट.io, आप इन एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट पहले ही बना के रख लें एडवांस में। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अकाउंट बना लें और KYC करके रखें। लेकिन आप एडवांस में इतने परेशान ना हुआ करें। जब ये लिस्ट होने के करीब होगा तब आपको बता दिया जाएगा। ये लोग खुद ही ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम किन किन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जा रहे हैं। लेकिन चांसेस, इसकी हाइप को देख के ये चांसेस लग रहे हैं ये टॉप की सब एक्सचेंजेस पर इंशाल्लाह लिस्ट होगा। एक और सवाल जो अक्सर मेंबर्स अभी भी टेलीग्राम चैनल के अंदर कर रहे हैं कि हैमस्टर का फुल प्रोसीजर हमें समझा दें कि इसके अंदर कैसे क्या क्या कुछ हमने करना होता है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है। हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना है, इसको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे इसमें से हमने अपने कॉइन्स कलेक्ट करने हैं या प्रॉफिट पर आर क्या है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। ये वाली वीडियो आपको जब ये एंड होगी वीडियो तो इसकी एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आप देख लें, इसमें मैंने बहुत तसल्ली से एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन उससे दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट एक और सवाल भी किया गया है कि आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर आर के लिहाज से मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट पर आर के लिहाज से आपकी अर्निंग होगी। तो आप ये बताएं कि प्रॉफिट पर आर के लिहाज से
कैसे मुनाफा होगा, कितने डॉलर हमें बनेंगे, इतना 1 मिलियन प्रॉफिट पर आ रहा है तो उसके बदले कितने डॉलर बनेंगे, 2 मिलियन प्रॉफिट पर आ रहा है तो उसके बदले कितने मिलेंगे। ऐसा कोई फार्मूला उन्होंने बनाया ही नहीं है, तो हम आपको कैसे बता दें। प्रॉफिट पर आर के लिहाज से, बाकी सब चीज़ों के लिहाज से, इन सब चीज़ों को देखकर वो आपको एयर ड्रॉप देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फार्मूला शेयर नहीं किया कि प्रॉफिट पर आर इतना हो तो उसके बदले इतने डॉलर्स बनेंगे, या इतने कॉइन्स हो तो उसके बदले इतने आपको डॉलर्स बना दिए जाएंगे। ऐसा कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। इन कन्फ्यूजन से, इन चीज़ों से आप बाहर निकल आएँ। फिर अगला सवाल है कि लिस्टिंग किन एक्सचेंजेस पर पॉसिबल है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टॉप की जो एक्सचेंजेस हैं, प्रोजेक्ट जितनी हाइप पे होता है उसके साथ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हमेशा एक्सचेंजेस जो हैं वो कम्युनिटी को देखती हैं। कम्युनिटी का उन्हें क्या फ़ायदा है, कम्युनिटी जब इतने ज़्यादा लोग उस एक्सचेंज पर आएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, वो एक्सचेंज पॉपुलर होती है। उसके अलावा उस एक्सचेंज के ऊपर लोग जब कॉइन सेल करेंगे तो ट्रांजैक्शन की फ़ीस भी उनको बचेगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सचेंज को कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो हमेशा जिन प्रोजेक्ट्स की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सचेंजेस उनको लिस्ट करते हैं। बाकी क्राइटेरिया भी होता है, लेकिन कम्युनिटी वाला आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो उम्मीद है कि ये टॉप की एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी इंशाल्लाह। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को नया ज्वाइन किया है, बिगिनर्स हैं, उनके ऑलमोस्ट जो जनरल सवाल थे, जितने भी सवाल जनरल आपके थे जो आप पिछले हफ्ते 10 दिनों से कर रहे थे, उनके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। उम्मीद है आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल रहता है, किसी के माइंड में अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप ये कमेंट सेक्शन आपका अपना है, यहाँ पर आप कमेंट करें। जितने भी आप कमेंट करेंगे उन पर एक और वीडियो बना दूंगा, और आपकी जितनी मज़ीद कन्फ्यूजन है वो सारी इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, अपने कमेंट्स मुझे बताएं, मैं उन पर इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।